नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल इंडिया नाम से गठबंधन बनाकर पूरी जोरदार टक्कर का काउंटर पंच देने की तैयारी। यूपीए के दौरान इतने घोटाले हुए कि उनको काउंट करना बड़ा मुश्किल था, जैसे आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला, सत्यम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाला भी। विपक्षी दलों का कहना है कि अब यह देखना है कि भारत की जनता इंडिया को जिताएगी या फिर एनडीए को जिताएगी। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से नए गठबंधन की घोषणा तो जरूर कर दी है, लेकिन अब इस नाम को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। बीजेपी ने इस नाम पर घोर आपत्ति दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में 38 दलों की एनडीए, जिसे कह सकते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, को विपक्ष की 26 पार्टियां इंडिया नाम से गठबंधन बनाकर पूरी जोरदार टक्कर का काउंटर पंच देने की तैयारी में है। लेकिन अब इंडिया नाम को लेकर सियासी गलियारों में सियासी जंग की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखकर मास्टर स्ट्रोक खेला है और बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर ली है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं और उनका मानना है कि भैंस को कितना भी साबुन लगा लो और उसको रगड़ लो, कितना भी साफ सुथरा हो जाए, लेकिन वो गाय की तरह नहीं दिख सकती। कहते हैं ना, डंकी कैन नॉट कम फर्स्ट इन हॉर्स रेस। क्या आपको लगता है नाम बदलने से कांग्रेस और उसके गठबंधन साथियों की किस्मत बदल सकती है? अब हम बताते हैं। यूपीए के दौरान इतने घोटाले हुए कि उनको काउंट करना बड़ा मुश्किल था, जैसे आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला, सत्यम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाला भी हुआ। बीजेपी आरोप लगाती है कि यूपीए सरकार में बहुत घोटाले हुए और देखा जाए तो यूपीए शब्द बहुत बदनाम हुआ, लेकिन बहुत सारे घोटालों का नाम यूपीए कार्यकाल के दौरान सामने आया। यह तो आम बात है। अगर कोई बिजनेस या कंपनी सही तरीके से नहीं चल रही है और उसको फिर से शुरू करना है तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसका नाम बदलना पड़ेगा, जिसको हम कह सकते हैं रीब्रांडिंग। रीब्रांड करेंगे तो एक कंपनी, नया बिजनेस एक नए तरीके से चल सकता है। अब आता है नया मोड़। सारे विपक्ष के प्रतिनिधियों ने आपस में बात की कि भैया यूपीए नाम का कोई ज्यादा असर नहीं रह गया है, अब नया नाम आना चाहिए। और तब नया नाम चुनने की होड़ मच गई। किसी ने वी फॉर इंडिया का सजेशन दिया, किसी ने सेव इंडिया अलायंस का सजेशन दिया। आखिर में डिसाइड ये हुआ कि इंडिया ही होगा इसका नाम। जो यूपीए का नाम है वो उसका अलायंस का नाम इंडिया ही होगा। इंडिया नाम को लेकर सब एक्साइटेड हुए और एक्साइटेड होना भी था, क्योंकि विपक्षी दलों का कहना है कि अब यह देखना है कि भारत की जनता इंडिया को जिताएगी या फिर एनडीए को जिताएगी। मुझे तो लगता है कि कोई बीजेपी नेता यह भी नहीं कह सकेगा चुनावों के दौरान, जब वो वहां पर पूरी पब्लिक को एड्रेस करेंगे, कि भाई हमें जिता दो और इंडिया को हरा दो। इस तरीके से देखा जाए तो जो अलायंस है, यूपीए की अलायंस है, उसने एक बहुत बड़ा गेम खेला है कि इंडिया का नाम रखकर, विपक्ष ने इंडिया का नाम रखकर, लेकिन कहीं पर इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आप ही बताइए कि किसी पॉलिटिकल अलायंस को अपना नाम देश के नाम पर रखना चाहिए? यहां तक कि उसी अलायंस के एक मुख्यमंत्री ने यहां तक भी कहा कि इंडिया नाम रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक देश के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि देश की प्रभुता और संपन्नता को हम किसी संगठन का नाम नहीं दे सकते। तो बहुत से लोगों को बहुत सारी नाराजगी हुई और ये हमारे न्यूज भी आई। जब चुनाव होंगे तो हार जीत भी होगी, ये भी निश्चित है, क्योंकि चुनाव आ रहा है। एक पार्टी हारेगी तो दूसरी जीतेगी। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि विपक्ष को, जिसने अपना नाम इंडिया अलायंस रखा है, उस विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ जाए और उसकी जीत ना हो। अगर सोचिए कि उनका जो रुझान है चुनावों के दौरान पीछे चल रहा है, अगर फिर न्यूज क्या आएगी और लोग क्या कहेंगे कि भाई जो इंडिया पीछे चल रहा है, क्या ये सही होगा? हम कहें कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें इंडिया पीछे चल रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज एक दुष्परिणाम होंगी और कहीं ना कहीं भारत की प्रतिष्ठा पर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं कि बीजेपी से या एनडीए से
ये जो गठबंधन है ये हार जाए तो हम ये कहेंगे कि इंडिया हार गया है। इंडिया हार गया है, कितनी शर्म की बात होगी। राजनेता अपने फायदे के लिए कहां तक चले जाते हैं, ना तो वो नीति का पता चल रहा है और ना ही उनकी नीयत का पता चल रहा है। अब देखना यह है कि विपक्षी गठबंधन अपने आप में कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, कैसे वो आगे बढ़ाएगा, क्योंकि दिल्ली, पंजाब और गोवा के समीकरण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए कैसे होंगे, किस किस तरीके से स्टेट्स में उनकी कोऑर्डिनेशन बनेगी, किस तरीके से वो आगे चलेंगे, तो ये तो बाद में पता चलेगा। कहीं न कहीं इंडिया का नाम इस तरीके के संगठनों में, इस तरीके के गुट गठबंधनों में नहीं लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर जो भी परिणाम आएंगे क्या वो भारत के लिए अच्छे होंगे। इस नाम का सहारा लेकर क्या वो आगे तक अच्छे तरीके से चल सकेंगे। विपक्ष को घेरने के लिए या पक्ष को सामने लाने के लिए देश की प्रतिष्ठा पर क्यों क्वेश्चन मार्क लगता है। इसी के साथ साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।